रोज करना। इसमें आगे लिखे हैं 3 बंद 7 मुद्राएं और 9 प्राणायाम। प्राणाकर्षण की सुगम क्रियाएं, ये भी लिखी है प्राणाकर्षण की सुगम क्रियाएं। सबसे सरल प्राणाकर्षण की सुगम क्रिया 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें। ओमकार का उच्चारण मानसिक रूप से करेंगे आप, और यहाँ से जाने के पश्चात प्रतिदिन घर पर 15-20 मिनट आधा घंटा प्राणायाम को देना है। माफी चाहता हूँ। हाँ तो हाँ भैया क्लास में तो 3 बार लंबा गहरा सांस भरना, कुछ देर रोकना। जितनी देर सांस भरते हैं उसका आधा समय कुंभक करना। अगर सांस भरने में 10 सेकंड लगाए हैं, 5 सेकंड कुंभक करना। सांस भरने में 4 सेकंड लगे हैं तो उसका आधा 2 सेकंड के लिए कुंभक करना। कुंभक 2 तरह के, एक अंदर रोकना सांस को, अंतर कुंभक, और बाहर रोकना बाहरी कुंभक। तो ये हम प्राणाकर्षण की 3 क्रियाएं कर लेते हैं जो हम रोज करते हैं। जब भी हम क्लास शुरू करते हैं 3 बार लंबे श्वास भरना, उसे रोकना और उसे छोड़ना ही प्राणाकर्षण की सुगम क्रियाएं हैं। तो पेट को खाली करें, फेफड़ों को खाली करें और लंबा गहरा श्वास लें। कल हमने बात करी थी नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम की क्रिया है, गुरुदेव बताते हैं सबसे पहले लोम विलोम प्राणायाम, फिर बताया है सूर्यभेदी प्राणायाम, फिर उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, और आगे बताते हैं मूर्छा और प्लावनी। इनमें से जो आपको अच्छा रुचिकर लगे, जो आपके लिए बना है, सबके लिए सब नहीं है, जो आपके लिए बना है, जो आपको सहज अभ्यास हो, इसको आप करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे बताया था, चरण नाड़ी से शुरू करेंगे। प्राणायाम जब भी करें जब मन स्थिर हो आपका, ज़्यादा विचार नहीं करें, इधर उधर का दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना नहीं।
बीता हुआ आने वाला इन सबको भूल कर प्राणायाम में स्थित होना होता है। भावना करें कि चंद्र से चंद्रमा की पूर्ण मासिका चंद्रमा मेरी सांस के साथ चंद्र नाड़ी के साथ गुजर जाना है। कुछ देर उसे यहाँ पे स्थापित करें, पुनः इसको बाहर निकालें, कुछ देर बाहर होके रहें। ये काम 3 बार एक नाड़ी से करना है, 3 बार सूर्य नाड़ी से करना है। भगवान सविता सूर्य देवता का ध्यान, और वो मेरी सूर्य नाड़ी के माध्यम से, मेरे प्राणों के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर सूर्य का ओज, तेज और वेदन समाहित हो रहा है। मेरे रोम रोम के तमस को, मेरे रोम रोम के जहर को, विकारों को, रोगों को भगवान सविता अपनी प्रचंड ऊर्जा से, प्रचंड अग्नि से भस्मीभूत कर रहे हैं। शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं, कषाय, कलमश, पाप, संताप, दुख, क्लेश, सबको जलाकर भस्म करना सूर्य का काम है। ये भावना सूर्य स्वर से जब श्वास लें तब करें। पूरा जीवन हमारा अमृत हो जाए, अमृतोपमान सत्य है, अमृत की तरह सद्भाव पर ग्रहण करें। इस भावना के साथ कर्मचारी के श्वास को धीरे धीरे खींचे। कुछ देर रोके और सूर्य नाड़ी से निकाल। अब सूर्य नाड़ी से भरना नहीं है। सब निकालने के बाद सूर्य नाड़ी को पुनः बंद कर दें। चंद्र नाड़ी से श्वास भरें, चंद्रमा का ध्यान करते हुए धीरे धीरे। कुछ देर रुके, चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से श्वास बाहर निकालें। पुनः आशापूर्वक सूर्य स्वर को बंद करें, चंद्र स्वर से सांस भरें। चंद्र बंद करके सूर्य स्वर से सांस रेचक करें। तीन बार एक नाड़ी से करना, एक प्राणायाम हुआ। ऐसे कम से कम आपके पास समय हो तो 2 बार करें, 3 बार करें। 3 प्राणायाम करेंगे तो 3 या 9, 2 बार आप चंद्र नाड़ी से सांस खींचेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे, फिर चंद्र से खींचेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे। ये हो गया आपका चंद्र नाड़ी शोधन। आप सूर्य नाड़ी शोधन में चंद्र स्वर को बंद कर सूर्य स्वर से श्वास को भीतर करें, लंबा लेना, जितना श्वास भर सके उतना भरना है। कुछ देर रुकना है, फिर सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से निकाल देना है। पुनः चंद्र को बंद करके सूर्य से जिस नाड़ी का शोधन करना है उसी नाड़ी से श्वास भरना है। चंद्र नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो चंद्र से श्वास भरें, सूर्य नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो सूर्य से श्वास भरें। पुनः सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से श्वास भरें। सूर्य नाड़ी बंद करें, पुनः चंद्र नाड़ी बंद करें। 3 बार करना है तब जाके प्राणायाम पूरा होगा। सूर्य नाड़ी बंद,
चंद्रमा से श्वास बाहर। बीच बीच में आपको लोम विलोम करना है। हर एक प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या? ये शरीर नहीं हिलाना है। प्राणायाम करते समय शरीर नहीं हिलाना चाहिए। शरीर हिलने से हमारा विचार ध्यान बंद हो जाता है। स्थिर शरीर। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाहिने नथुने से वायु खींची। ये सूर्य भेदी। दाहिने नथुने से वायु खींचे, यथाशक्ति ऊपर कीजिए, फिर बाएं नथुने से निकाल दीजिए। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार करें। यही सूर्य भेदन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नथुनों से पूरक और रेचक होता है, परंतु इसमें एक ही नथुने से अर्थात दाहिने से पूरक और बाएं से रेचक होता है। इस प्राणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए शीत प्रकृति वालों के लिए बहुत उपयोगी। अब उज्जाई प्राणायाम है, इसको आपको करना नहीं है। मैं बता देता हूँ, अगर कोई प्राणायाम करता है तो वो कर सकता है। ये उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए होता है, टॉन्सिल के लिए। उज्जाई प्राणायाम करने में थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। अब बिना अभ्यास के करेंगे तो खांस के पूरा कमरा भर देंगे, खांसी होगी। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है? सांस को सारी बाहर निकाल के फेफड़ों में स्थित वायु को बाहर निकाल के गर्दन को झुका लिया जाता है। जालंधर बंद। अब इस जालंधर बंद की क्रिया में ही आपके फेफड़ों में तो वायु है नहीं, सब बाहर निकाल दिया। अब गला आपने बंद कर दिया। अब नासिका के द्वारा गले में आवाज करते हुए श्वास भरने को उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। लेकिन ये आपको करना नहीं है। अभ्यास हो तो कर लीजिए, अभ्यास नहीं है तो नहीं करना है। सिर को इसमें लिखा है, सिर को झुका ले, कंठ से वायु खींचने का घर्षण, कंठ से आवाज हो वायु खींचने की। इस प्रकार का घर्षण करते हुए 4-5 सेकंड सिर ऊपर करें। वायु भरे मतलब गले में आवाज करते हुए वायु भरनी है। इस प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों ही करना है, थोड़ी मात्रा में। और बंधों का प्रयोग करना नहीं है। आज हम बंध पे बात करेंगे। यह प्राणायाम उठते, बैठते, चलते, फिर खड़े होते हुए भी कर सकते हैं। बाकी हमें अभ्यास के द्वारा करना है। रोगी लोग शैया पर पड़े पड़े इसे कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए उपयोगी है और इससे उष्णता बढ़ती है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करेंगे? सारी वायु को बाहर निकालेंगे। श्वास तो किससे निकालनी है? जब आप जालंधर बंद लगा के वायु को भरेंगे, श्वास हमेशा बाएं नासिका से निकालेंगे। चंद्र स्वर पहले गर्दन को सीधी करना है, टेढ़ी गर्दन में नहीं निकालना, नहीं तो वायु विकार हो जाएगा। क्या करना है? गर्दन को पूरा जालंधर बंद। इसको जालंधर बंद बोलते हैं। हमारे शरीर में 3 गांठें हैं ना, 3 ग्रंथियां हैं, तो ये जालंधर ग्रंथि। जालंधर बंद लगाया, सारी वायु को बाहर निकाल दी। अब घर्षण करते हुए, गले से आवाज करते हुए, नासिका से, श्वास तो आप ले रहे हो नासिका से, लेकिन आवाज गले में होगी। ये थायराइड वालों के लिए, जिसका थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, टॉन्सिल की समस्या है, पेट की समस्या है, उनके लिए ये रामबाण। इसका अभ्यास कर लेंगे तो आसान है करना। बिना अभ्यास के करेंगे तो गले में खराश, आवाज बैठना और खांसी होगी। तो अभ्यास कर लें। ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे नहीं, आप सब लोग कर पाए ऐसे ही प्राणायाम हमें बताएं। तो ये उज्जाई का एक बार हो, जैसे फेफड़ों से वायु निकाली है। बहुत प्रभावी प्राणायाम है, बहुत सरल है। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा।
हमारे लिए तो बहुत बढ़िया नाड़ी शोधन। ये जो बताया था मैंने वो चंद्र भेदी सूर्य भेदी बता दिया था। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको प्राणाकर्षण के बाद एक बार नाड़ी शोधन भी कर लेना है। नाड़ी शोधन में चंद्र नाड़ी से श्वास भरें, कुछ देर रुके, फिर चंद्र से ही छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें। फिर कुछ देर बाहर रुके, पुनः चंद्र से श्वास भरें, कुछ देर रुके, कुंभक, रेचक, बाही कुंभक, पूरक, अंतर कुंभक, बाही, रेचक और बाही कुंभक। 3 बार चंद्र नाड़ी से, 3 बार सूर्य नाड़ी। ये चंद्र नाड़ी शोधन हो गया। मतलब अब सूर्य नाड़ी शोधन करना है। रेचक, बाही कुंभक, पूरक, अंतर कुंभक, बाही कुंभक। ये है नाड़ी शोधन। सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम याद रखना है। चंद्र भेदी करना है तो ऊपर कर रहे, फिर सूर्य से श्वास बाहर निकालना। थोड़ा इसे बंद करें। ये क्योंकि अभी हम चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहे हैं तो चंद्रमा से श्वास लेना है, उधर से निकालना है। सूर्य भेदी प्राणायाम करें तो सूर्य सब से सांस भीतर करें, ऊपर करें, सूर्य को बंद करके चंद्र से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः एक बार सूर्य से श्वास भरें, जितना आप बढ़ सकते हैं। रुके, इस तरह 3 बार चंद्र स्वर, 3 बार सूर्य स्वर करने से एक प्राणायाम पूरा होता है। अब तीसरा चौथा एक और बताया था, वो क्या था? शक्ति चालिनी मुद्रा भी बोलते हैं इसको, और एक ये इसको भी हम चंद्र भेदी और सूर्य भेदी ही बोलते हैं। लेकिन ये जब आपका अभ्यास हो जाए तब आप करें। कौन सा? ये जैसे चंद्र भेदी प्राणायाम करना है, 5 बार ही करना है, धीरे धीरे करना है। ये चंद्र भेदी, ये भी एक क्रिया है। वो जो क्रिया बताई थी वो आप लोगों के लिए है जो प्राणायाम नहीं करते हैं पहले कभी, अब यही कर रहे हैं खाली, क्योंकि अनुष्ठान में आए तो करना जरूरी है। अब भैया बेटे कर रहे तो हमें भी करना ही। तो जो मजबूरी में करने वाले हैं, जो मजबूरी में करते हैं, उनके लिए तो वो है चंद्र भेदी प्राणायाम। जैसे बंद, और अगर आप चाहते हैं कि आप रोज करेंगे, अभ्यास करेंगे बढ़िया सा प्राणायाम में, थोड़ा स्वरों का संयम, देखिए स्वर संयम बिना प्राणायाम के संभव है नहीं। प्राणमय कोश की जागृति बिना प्राणायाम के संभव नहीं है। अगर प्राणमय कोश, प्राणमय शरीर को बलवान बनाना है, शुद्ध बनाना है, प्राणायाम आपको करना ही पड़ेगा। तो और बाकी युवा भाइयों से आग्रह है, और आप लोग जो प्राणायाम अगर 10-15 दिन 1 महीना रोज करें, उसके बाद एक शक्ति चालिनी मुद्रा है 2। एक तो ये बताई मैंने, इसमें रुकना नहीं होता है। भस्त्रिका कैसे होती है? कुमार भस्त्रिका की तरह अगर आप ये करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाता है। मतलब एक प्राणायाम से 3 प्राणायाम हो रहे हैं और एक मुद्रा हो रही है, शक्ति चालिनी मुद्रा हड्डियों में आती है। एक भस्त्रिका प्राणायाम और एक सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम।
तीन चीजें एक साथ जब हो जाए तो हम वैसा ही करेंगे। तो इसके लिए प्रारंभ में 1 महीने तक आपको ऐसे धीरे करना है। चंद्र सूर्य स्वर को बंद करके मैं प्रत्येक प्राणायाम चंद्र स्वर से शुरू करता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे शरीर की प्रकृति गर्म है, और अगर आपके शरीर की प्रकृति ठंडी है तो आप सूर्य से शुरू करें। इसमें ये नहीं है कि आप कोई इसमें तो ये लिखा है तो वही करना। योग मार्ग सबका अलग अलग है। 1000 जैसे फिंगरप्रिंट अलग है ना हमारे सबके फिंगरप्रिंट। विज्ञान कहता है कि जितने भी लोग हो चुके हैं इस धरती पर, जितने भी लोग अभी हैं और जितने लोग अभी होंगे, सबके फिंगरप्रिंट अलग है। मतलब राम जी का फिंगरप्रिंट सिर्फ राम जी का है, दूसरा किसी का है। तो इतना बड़ा महान वो क्रिएटर, निर्माता, वो भगवान विश्वकर्मा, इतनी उंगलियों के निशान कैसे बना दिए? 4 युगों में खरबों की संख्या में मनुष्य हुए हैं, लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट है। तो इसीलिए योग मार्ग भी ऐसा ही, भक्ति मार्ग, आत्मज्ञान का जो मार्ग है, अध्यात्म का, तो सबके लिए अलग अलग था। अंगुली माल का अलग था, बुद्ध का अलग था, आपका अलग, मेरा अलग। तो जरूरी नहीं है कि जिस मार्ग से गुरुदेव गए हैं, गुरुदेव ने बताया तो है, 4 कई मार्ग बताए, सप्तसूत्री आंदोलन दिए थे गुरुदेव, तो उपासना, साधना, आराधना, कई मार्ग बताए। तो जरूरी नहीं है कि जो आगे वाला जिस मार्ग से चल रहा हो वो सही है मेरे लिए ना, वो उनके लिए सही हो सकता है, मेरा मार्ग मुझे चुनना है। तो आपको ये 9 प्राणायाम करके देखना पड़ेगा। 1 महीने क्या 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन से 3 प्राणायाम करने हैं। कोई भी 3 रोज करें। ये है पांच बार अभ्यास हो जाए तो 10 बार, और अभ्यास करने के लिए पहले धीरे धीरे करना है। धीरे कैसे? शरीर को हिलाना, पांच बार ही अभ्यास के लिए। अभ्यास हो जाए फिर आपको क्या करना है, इसकी गति बढ़ानी है। गति अभ्यास के बाद तो ये भस्त्रिका बताने की जरूरत नहीं, भस्त्रिका इसी में आ गया। एक मुद्रा है, बढ़िया से प्राणायाम आप करने लगे तो ये सब कर सकते हैं। इस तरह से हाथ को करें और इसको सिकोड़ते हुए हाथ को समानांतर, जैसे कंधे हैं, कंधे के समान हाथ जाएंगे, समानांतर, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं, समानांतर रखें। और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सटाना है शरीर से। ये श्वास छोड़ा, श्वास बढ़ते हुए दीवार को सरका, दीवार को सरका दो। अनुपमा दीदी तो सरका सकती है, गुरुदेव ने दिया ना इतना, तो ये दीवार को सरका नहीं सकती। तो चलो कोई बात, ऐसे करेंगे। सांस को बढ़ते हुए सीधे हाथ, सांस छोड़ते हुए सिकोड़ना है, सांस बढ़ते हुए धीरे धीरे। प्रारंभ में मेरी नकल मत करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि मैं जिस मार्ग से जा रहा हूँ, मैं तो मान लो गड्ढे में गिर गया तो आप भी गिर जाओ। दूसरों के भरोसे जिंदगी नहीं बिताई जाती। बिताई जाती है क्या? नहीं। पर मुझे गुरुदेव ने कहा कि मुझे मेरी मार्गदर्शक सत्ता ने मार्ग दिखाया था, चलना तो मुझे ही पड़ा। तो मेरी नकल मत करिए। अभी बाबा मेरी नकल कर रहे हैं, अभी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाए, मुझे नहीं पता कि उनके कोई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। ब्लड प्रेशर है तो आपको तो देखना है, सुनना है।
आपको तो भक्ति मार्ग ही है, क्योंकि अभी अपने पास समय है नहीं इतना, कलयुग है ना, सब काम फास्ट। तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती, आप कर्म योग से जा सकते हो, उसी को आत्मा को प्राप्त करना कर्म योग से, ज्ञान योग से, और एक योग है भक्ति योग। भक्ति योग में कुछ नहीं करना होता, क्या करना है, समर्पण करना है बस, तू ही है, तेरे सिवाय कुछ नहीं। ये अभ्यास हो जाए तब शक्तिशाली, नाम ही इसका शक्तिशाली हमने दिया है, जिसका नाम कोई दूसरा भी हो सकता है। अब आप दावा करो विक्रम जी गलत बोल रहे हो, तो भाई आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। हमारे गुरुओं ने यही बताया कि इसी में शक्तिशाली एक ये हो गया, नहीं मेरे हाथ सीधे रहेंगे। अभी तो मान लो दीवार आ रही है, ऐसा नहीं, मेरा हाथ देख लिया, और फिर मैं जब हाथ को सिकोड़ रहा हूँ तो ये पोर्शन है, ये नहीं भाई साहब उठे ऊपर हो ही नहीं सकती, यही है। हाँ ये, अब मैं सांस भरूंगा, अब छोड़ूंगा। इसमें दोनों नथुनों से श्वास भरनी छोड़ते हैं। अब भले एक चले, धीरे धीरे अभ्यास करोगे दोनों चलने लगेंगे। जैसे ही प्राणायाम करने बैठोगे आपके स्वरों के ऊपर अधिकार हो जाएगा, आपके दोनों स्वर चलने लगेंगे। ये हो गया। अब एक ऊपर से आपको ऐसे हाथ रखना है सीधा, आप मत करो बाबा जी, आपको नहीं करना, आप देखो खाली। अभी कहाँ से करो आप, ये पहले देखो, आप ऐसे किए, सांस छोड़ दो। ये मुष्टि का कहाँ आ रही है, कंधे से नीचे। पोस्चर सही होना चाहिए, हर योग और आसन और प्राणायाम में पोस्चर सही होना चाहिए। अब श्वास को भरते हुए ऊपर हाथ करेंगे, पूरा भरा है। अब श्वास पूरा छोड़ते हुए नीचे, आवाज होनी चाहिए। देखिए फेफड़ों की सारी बात, फिर बाद में गति बढ़ानी है। प्रारंभ है धीरे धीरे, प्रारंभ में पहले कभी नहीं किया तो धीरे करना है। एक इधर से हो गया, ऊपर से हो गया, अब सामने भी हाथ एकदम समानांतर कर देंगे। श्वास को भरते हुए छोड़ते हुए, आप श्वास छोड़ते हुए, अब श्वास भरते हुए हाथ आगे आगे। अंगूठा ऐसे रहेगा, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर नापते तो कहते हैं ना अंगूठा मुट्ठी में रखो। ये बात मतलब ये कि आप हाथों को सिकोड़े तो श्वास बाहर फेंके, फैलाए तो श्वास भरे। एक ही किया, एक ऊपर वाला, श्वास को सिकोड़े, हाथों को सिकोड़े, श्वास बाहर फेंके। हाथों ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए, और एक सीधा श्वास छोड़ी, श्वास। ये याद रखिएगा, सिकोड़ने में छोड़ना है, भरना है। सिकोड़ने में छोड़ा, भरी। सिकोड़ने में छोड़ा। ये अगर अभी स्पीड से करोगे तो अभी आपको चक्कर आने लगेगा, नशा आ जाता है। नशा जो किसका नशा हुआ, हमारा कितना वोल्ट का बल्ब है अपना, 20 वाट। 20 वाट के बल्ब में 100 वाट का करंट दौड़े तो क्या होगा, या तो बल्ब फ्यूज होगा, या फटेगा, या फिर बल्ब एकदम चमकेगा। तो वही हमारे शरीर के साथ होता है। ये कुछ चीजें करनी है। एक तो वो ये करते हैं तो आपका कपालभाति भी हो जा रहा है, और चंद्रभेदी प्राणायाम भी हो रहा है, और भस्त्रिका भी हो रहा है। तो योग ऐसा ही है। अब जैसे रामदेव बाबा कपालभाति को क्या कहते हैं, प्राणायाम, लेकिन कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति मुद्रा।
लेकिन बाबा जी ने कभी नहीं कहा मुद्राएं, क्योंकि उन्होंने उसको बना दिया प्राणायाम। देखिए कपालभाति में ये ध्यान रखें कि एक श्वास 1 सेकंड में छूटनी चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अगर कोई कपालभाति को ऐसे कर रहा है, कंधे हिला रहा है, पेट हिला रहा है, शरीर ऐसे करते हैं बहुत, ऐसे नहीं, शरीर नहीं हिलता है, सीधा रहेगा शरीर तो खंबे की स्तंभवत शरीर, गर्दन भी एकदम सीधी। मतलब ये सहस्रार से कोई नली डाले तो मूलाधार को टच हो जाए, ऐसे रहेंगे तो नली यहाँ अटक जाएगी, ऐसे रहेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं। ये पोर्शन है, ये रीढ़ की हड्डी। अब आप करें कोई भी प्राणायाम, कपालभाति करते हैं 1 सेकंड में 1 बार छोड़ना। एक सेकंड में 1 बार छोड़ते हैं। जिसका वजन कम है उनका वजन बढ़ जाता है, जिनका वजन ज़्यादा है उनका वजन घट जाता है। कपालभाति शरीर के लिए और अनुलोम विलोम मस्तिष्क के लिए। इसमें कुंभक नहीं करना है। इसमें कुंभक नहीं होता है, और कुंभक करते ही वो नाड़ी शोधन में बदल जाएगा। जैसे ही कुंभक करेंगे तो वो नाड़ी शोधन हो जाएगा। अनुलोम विलोम की जगह नाड़ी शोधन। रोका, फिर बाहर होगा। ये चंद्रवेदी भी है। तो अब सब प्राणायाम एक दूसरे में गुथे हुए, इसको ये गूढ़ रहस्य गुरुदेव ने इसलिए 9 प्राणायाम दी। 9 का मतलब 3 करोगे तो बाकी के 6 वैसे ही हो जा रहे हैं, लेकिन 3 करने पड़ेंगे। आगे भस्त्रिका आपने बताया, ये जो मैंने कहा था ना अभी, ये हम चंद्रवेदी सूर्यवेदी बोलते हैं, क्योंकि ये हमने गुरुदेव की एक पुस्तक में पढ़ा था। भेदना मतलब ठोकना, कीली को अगर भेदते हैं, अगर कीली को ठोकेंगे तभी तो भेदेंगे। भेदना मतलब होता है छेद कर, तो नाड़ियों में छेद कैसे करें। ये भस्त्रिका में गुरुदेव ये लिख रहे हैं, पद्मासन लगाकर पाई नासिका से वेग पूर्वक जल्दी जल्दी 10 बार लगातार पूरक रेचक कीजिए। लगातार पूरक रेचक करना एक नासिका से। पद्मासन में बैठ के सीधी गर्दन करके, कमर सीधी करके, प्रारंभ में 3 बार करना। 2-4 दिन हो जाए, रोज कर रहे हो, फिर 5 बार। 15-20 दिन हो जाए, फिर 10 बार। गलत भैया, कैसे करते देखो ऐसे। कहीं न माथा हिल रहा है न शरीर हिल रहा है। हिला ना शरीर बिल्कुल नहीं, नासिका खुली है, बस ये बंद है। ये है भस्त्रिका। एक भस्त्रिका बाबा जी बताते हैं, कौन सी? घुटनों पे हाथ रख के, वो दोनों नासिकाओं से होती है। पर दोनों नासिकाओं से प्रारंभ में करना अभ्यास की जरूरत है। तो हम हमारे गुरु जी की बात मानते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी उनके भी गुरु जी हैं। रामदेव बाबा ने यहीं पे 9 BC किया, यूसिद्धि किया, गुरुदेव का सारा साहित्य पढ़ा, सारे प्राणायाम अपने हिसाब से पढ़े, करे, किए, और आज वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। तो जब उन्होंने मेन पावर, कहते ना मेन स्विच से करंट लिया, तो हम भी मेन स्विच से करंट ले, इधर उधर नहीं भटकना। गुरुदेव ने ये प्राणायाम लिखे हैं सबके लिए। 2 साल का बच्चा भी कर सकता है और 100 साल के वृद्ध भी कर सकता है। ये प्राणायाम पढ़ा लिखा भी कर सकता है और कम पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। रोगी भी कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये अमुक प्राणायाम अमुक लोग नहीं करें, ये करें कि ये न करें, कहीं पर भी नहीं। और योग के इतिहास में अभी तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई प्राणायाम करते हुए, आसन योगासन करते हुए। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर करें।
अभ्यास की जरूरत है, पहले अभ्यास करना जरूरी है। आपके लिए बाबा जी, आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसा बैठ के लंबा गहरा श्वास भरना, थोड़ी सी देर रोका, फिर निकालना और सिर्फ ओम को याद रखिए। ओम, ये ओम का ऐसा है ना सूत्र, ले जाके ये नाद साधना है। नाद साधना बाहर के नाद से खुद को अंदर कर देना और अपने अंतर में निहित स्वर लहरियों को सुनना। और ये आप कब सुन सकते हैं? अर्धरात्रि अथवा ब्रह्म मुहूर्त, या फिर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद, बाहर की कोई आवाज ना आए, तब जाके ये नाद साधना, सोहम साधना हो सकती है। ये नाद जो वंदनी माता जी का नाद योग है, शाम को होता है, ये सारी बांसुरियाँ, मृदंग, डमरू, ये जितनी भी हैं तरंगे, ये सब हमारे शरीर में बज रही है। अभी हमें सुनाई नहीं दे रही। सुनाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर है, कान बाहर का सुनते हैं, अंदर का सुनने का अभ्यास नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है अंदर सुनना। तो ये नाद साधना और आत्मानुसंधान, सोहम साधना, अंदर की आवाज सुनने के लिए। तो सोहम साधना में लंबा गहरा सांस लोगे तो ही होगी, नाद साधना जब लंबा गहरा सांस लोगे तभी होगी। चलो 3 प्राणायाम पे हम कल बात करेंगे। अब मैं आपको बंध के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। त्रिबंध, एक त्रिबंध प्राणायाम भी है। त्रिबंध में 3 बंध बताए हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और चालन बंध। मूल बंध लगता है मलद्वार में, उड्डयन बंध लगता है समान वायु का स्थान जहाँ है नाभि चक्र में, पेट में, और जालंधर बंध लगता है कंठ में। और यहीं पर 3 गांठें भी हैं हमारी, 3 ग्रंथियाँ, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। इन गांठों को खोलने के लिए ये 3 बंध बताए हैं। क्योंकि 3 बंध गुरुदेव में बहुत छोटे से लिखे हुए, तो मैं जो गुरुजी ने लिखा है, जो बताया है, वही मैं आपको बताऊँ, ठीक है? वही करना, आपको भी वही करना। कोई महान ध्यानी ज्ञानी मिल जाए और हर कुछ बोले तो सुनना नहीं, करिष्ये वचनम, हमारे गुरुजी ने ये लिखा तो हम इसी को मानेंगे। नहीं तो किसी को बोलेंगे हमें बंध लगाना सिखाइए, तो वो कहेंगे आप 15 दिन छुट्टी लेके आइए, 1 महीना घर बार छोड़ के। पहले वो माहौल बनाएंगे, पिक्चर बना लेगा पूरी, फिर हमारा मन सोचता अरे बंध लगाना बड़ा कठिन, अरे बहुत कठिन है, जान जा सकती है। अब कभी बड़े रजिस्टर्ड योगी से पूछो तो वो आपको बहुत डरा देंगे। बड़े सरल है बंध लगाना, हर कोई लगा सकता है, कोई बस अभ्यास थोड़ा धीरे धीरे करें। एकदम से पहले ही 3 बंध लगा के ना बैठ जाए, नहीं तो फिर वो गांठों को खोलने के लिए गुरुदेव का आता है। हर किसी के बस की बात है तो गांठें वापस बांधे। तो गुरुदेव ने बताया है पेज नंबर 318 पर मूल बंध इतना सा है, और ये है जालंधर बंध, ये इतना सा है, और ये है उड्डयन बंध इतना सा, छोटा सा छोटा, इसको पढ़िएगा और अभ्यास करें। लेकिन बंध पहले नहीं लगाना, पहले आपको क्या करना है, अन्नमय कोश, डायरेक्ट प्राणमय कोश में ध्यान नहीं सकते, अन्नमय कोश यानी शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। तब धीरे धीरे 1 महीना आप काम करें शरीर के ऊपर, 1 महीने तक कुछ चीज़ें छोड़ दें, जैसे रिफाइंड तेल खाना, लाल मिर्च खाना, चीनी। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दें, त्याग दें, खाएं पर कम खाएं, इतना खाएं जिससे शरीर की उसकी पूर्ति हो। मैंने एक दिन जिक्र किया था, हरियाणा के लोग सब्जी में तेल कितना डालते हैं, इतना था, इसलिए तो राई जीरा तलक जाए, राई जीरा जलेगा नहीं तो तेल नहीं, बिना तेल के डालेंगे। तो हरियाणवी लोग हमारे अंदर मारवाड़ में भी अब ऐसा ही करते हैं, इतना सा तेल डाल उसमें राई जीरा तड़का और फिर सब्जी बना ली, दाल बनाई, और सारे हरियाणा के लोग कहे वाह हमने तेल ही तेल खाया, लोग इतना तेल चाहिए, तरी आनी चाहिए उनका, सब्जी पूरा तेल में ही बने, तब टेस्ट तो अच्छा होता है। क्योंकि इंद्रिय मांगती है बाहर का स्वाद, अंदर का स्वाद अगर चाहिए तो धीरे धीरे इस स्वाद को कम करती है। तो लाल मिर्ची और आयोडीन नमक, ये जो आता है समुद्र का नमक, इसको छोड़ दे, महंगा पड़े तो सेंधा नमक खाओ,
कम खाएंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा। मान लिया कि आयोडीन नमक 40 रुपए किलो मिल जाता है, सेंधा नमक 80 रुपए किलो मिल रहा है, बजट नहीं है तो फिर नमक को आधा कर दे, खाना आधा कर दे तो बजट में आ जाएगा। जो 40 रुपए का नमक 1 महीने चलता था, तो सेंधा नमक को 2 महीने चलाओ, बराबर पड़ गए, बजट भी रहा और स्वास्थ्य भी सुधरा। और समुद्री नमक खाना नहीं है दीदी, आपको स्पेशल बोल रहा हूँ, उनके घर में रसोई समुद्री नमक रिफाइंड ऑयल जो सोयाबीन और रिफाइंड के नाम से आता है, वो देख के लिए कच्ची गाड़ी का सरसों का तेल साल भर यूज कर सकते हैं, मूंगफली का और तिली का प्योर होना चाहिए। दूसरा, नमक छोड़ ही देना है, सेंधा नमक खाना है। और चीनी भी छोड़ दो। चाय बने तो गुड़ से भी बन सकती है चाय, और कभी खाने की इच्छा है दही में चीनी डालनी तो मिश्री लेके रखें, ये आप छोड़ देंगे तो मैं को शुगर जाएगा। ऋतु के अनुसार खाए, थोड़ा खाए और हितकारी खाए। भोजन को देखते ही उसका पूरा जैसे कोई नाटक कर देंगे अंतर नहीं, भोजन को देख के भोजन से ही बात करें कि भाई तू कैसा है, स्वास्थ्य तेरा। आलू पराठा तेल ज़्यादा लग रहा है तो ये विष है, आलू पराठा है थोड़ा तेल बिल्कुल नहीं है तो ये तृप्ति। और चपाती रखी है सूखी बिल्कुल रोटी एकदम रोटी खुली हुई फुल्का, तो वो अमृत है। अमृत, तृप्ति और विष, ये अगर ध्यान में रह जाए तो अन्नमय को सुधर जाएगा। फिर करना है प्राणायाम, और प्राणायाम जब करने लगो 2-3 महीने बाद बंद पे ध्यान करो। पहले बंद लगाओगे तो कैसे लगेगा? तो बंद सबसे पहले आपको लगाना नहीं है, तो बता रहा हूँ, आप लगा नहीं सकते, सरल है, गुरु जी ने लिखा है, मतलब कोई भी कर सकता है। मूल बंद लगता है मल द्वार। आपने गाय, बैल, घोड़ा, गधा सब जब मल त्याग करते हैं, मल त्याग के बाद वो अपने मल द्वार को कैसे करते हैं? ऐसा सपोर्ट है। तो अपने को भी इस मूल बंद लगाना है, तो अपने मल के द्वार को ऊपर की तरफ कर देना, इससे अपान वायु स्थिर हो जाए। अपान वायु का स्थान कहाँ है? नाभि से नीचे अंगूठे तक अपान वायु। समान वायु का स्थान कहाँ है? उदर। और प्राण वायु का उदर से लगाकर आगे है। तो तीनों वायु प्रधान, अपान, समान और प्राण। तो मूल बल किस पे काम करता है? अपान वायु। अब आप मल को मल द्वार पे जब खोल दिए तो ये मूल बंद खुल गया। वापस मूल बंद लगाना है तो मल द्वार को जैसे गाय को बैल, घोड़ा लीड करने के बाद अपने गुदा द्वार को कैसे करता है? संकुचन करता है। बस वही है मूल बंद। बार बार संकुचन आकुंचन करने को कहते हैं अश्विनी मुद्रा, लेकिन उस बंद को लगा के रखने को मूल बंद कहते हैं। और ये अभ्यास हो जाए, फिर आप 2 मिनट 1 मिनट से पहले प्रारंभ करना है, सेकंड से 10 सेकंड के लिए दबाएं, मूल बंद लगाएं, और धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए फिर 1-2 मिनट तक ऐसा करें तो मूल बंद आपको लगाने लगे। मूल बंद का मतलब समझ के हाँ करेंगे तो पता चलेगा। कुछ नहीं है, गुरुदेव ने लिखा है और इसके लाभ भी लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इससे आंतें बलवान होती है, पेट मजबूत होता है, वज्र जैसा हो जाता है पेट हमारा। और मगंदर और बवासीर भी होते हैं किसी को, और मल अवरोध कभी नहीं होगा, कब्ज कभी नहीं होगी। मतलब ये कि आपका मल के जितने भी विकार, पेट के, अपचन के, कब्ज के, एसिडिटी, गैस, अम्ल, पित्त सब खत्म हो जाता है। किससे? मात्र इसकी मूल बंद। इसीलिए तो वो जानवर लगाते हैं मूल बंद। इंसान प्रकृति के हिसाब से जीना भूल गए। हमारे पूर्वज जीते थे, लेकिन ये जानवर आज भी भूले। आज भी देखिए, ये कभी कभी जमीन में लोटपोट करते हैं क्योंकि इनको पता लगा पृथ्वी का तो खराब हो रहा है, चलो मिट्टी में लोटो। जल का तो खराब हो रहा है, पानी के साथ खेलो। और अग्नि का तो खराब हो रहा है, सूर्य की प्रकाश में रहो। वायु का तो खराब हो रहा है तो बढ़िया सा दौड़ लगाते हैं, सांस लेते हैं, सब ऐसा ही। लेकिन इंसान भूल जाए, तो उसको इंसानों को याद कराने के लिए वापस भगवान ने सब लिखा, मूलबंध लगाओ। तो मूलबंध का मतलब ये मल द्वार को बंद करके ऊपर की तरफ खींचना। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे तो वो बंद हो ही जाएगा। बंद करने का मतलब उसको ऊपर की ओर खींचोगे तो मल द्वार बंद हो गया। इसी को कहते हैं मूल बंद।
ये मूलाधार में लगेगा। अब लगेगा आपका उद्यान तंत्र। उद्यान तंत्र कहाँ लगेगा? पेट में। पेट में उद्यान तंत्र लगता है। समान वायु का स्थान कहाँ है? पेट। मूलबंध किस पे काम कर रहा था? अपान वायु। समान वायु पे काम करेगा उद्यान तंत्र। उद्यान तंत्र में पेट में स्थित, उदर में स्थित सारी वायु को बाहर निकाल के पेट को पीठ से चिपका देना उद्यान तंत्र है। देखिए सारी वायु धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एकदम मत करोगे आप प्लीज, पहली बार कर रहे हो। मैं तो हर महीने कर, हर 2 दिन में मुझे मतलब रोज करते हैं तो अभ्यास हो गया। आप पहली बार करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, 24 घंटे तक पेट दर्द रहेगा। घबराना नहीं है, लेकिन वो फिर तकलीफ होती है। अभ्यास धीरे धीरे करेंगे, एकदम से पेट अंदर नहीं करना। प्रारंभ में हाँ आपने पहले किया हुआ और बीच में छोड़ दिया तो भी एकदम से नहीं करना, क्योंकि हमारा शरीर अभ्यासित होता है। जिसका अभ्यास होगा तो शरीर चलेगा। और कभी आप देखा हम जिम जाकर कसरत करते हैं तो 4 दिन तक हमारा शरीर दर्द करता है, 4 दिन ही करता है, फिर वापस रोज कसरत करते हैं तो कुछ नहीं होता। तो प्रारंभ में अभ्यास धीरे करना चाहिए। कभी नहीं किया है तो अगर आप रोज करते हो, बंद लगाते हो तो लगाओ फिर मेरे साथ, नहीं तो एकदम समझिए। पहले धीरे धीरे पहले क्या करेंगे? पेट को पीठ से चिपकाने की क्रिया उद्यान तंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्यान तंत्र। आप तो बोलोगे नहीं, मुझे बोलो। बच्चों की तरह कभी कभी याद आता है, छोटे बच्चे की बाल संस्कार शाला की कक्षा चलती है। एक में यहाँ पे क्लास में तो आगे घाट जो बच्चे हैं ना, गरीब झोपड़ियाँ हरिद्वार जाते हैं, इधर एक आता है बस्ती, उन बच्चों के साथ मैं रोज समय बिताता हूँ, आधा 1 घंटा उनको बढ़िया खिलाता हूँ। तो आदत है कि चलो समान वायु कहाँ है? पेट। उद्यान तंत्र कहाँ लगता है? पेट। मूलबंध मतलब हमें पता चल गया। मूलबंध का मतलब मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना मूलबंध, और पेट को पीठ से चिपका देना। धीरे धीरे हवा को बाहर निकालते हुए ये बिल्कुल मेरा पेट चिपक गया। इतना हो सकता तकिया एकदम तो नहीं चिपका सकता, बीच में हड्डियाँ आ जाती हैं, नसें आ जाती हैं, किडनियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और ये चिपक गया। ठीक है, इसको कहेंगे उद्यान तंत्र। अब इसका लाभ सुनिएगा। लाभ क्या है? जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घ आयु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उद्यान तंत्र में क्या करता है? सबसे पहले जीवनी शक्ति बढ़ाता है आपकी, और फिर दीर्घ आयु तक स्थिर जीवन स्थिर रहना मतलब दीर्घ आयु तक, अंतिम समय तक स्वस्थ रहेगा। अगर रोज 1-2 बार ऐसा कर लिया, कितनी देर बैठे कोई नुकसान नहीं है। आप 10 सेकेंड, क्योंकि श्वास तो ले ही नहीं, ये या फेफड़े फ्री है, नासिका फ्री है। अब आप चाहो तो 1 घंटे बैठो उद्यान में, लेकिन बैठना नहीं है, खाली आधा मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड जरा है, फिर वापस समान वाले तक श्वास लंबा लेना। ये उद्यान तंत्र है। तीसरा बंद आता है जालंधर। जालंधर बंद लगता है कंठकूप में, ये पसीने के बीच में तो गड्ढा है। अच्छा, ये उद्यान तंत्र का लाभ सुनो और बाकी रह गया। एक तो ये जीवन को स्थिर करता है, जीवनी शक्ति बढ़ाता है, आंतों की निष्क्रियता दूर हो जाती है। यही अंतर्पुच्छ, जलोदर, पांडु, यकृत वृद्धि, बहुमूत्र शरीर के उदर और मूत्राशय के रोगों में इस बंध से बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थित समान वायु, प्राणों में स्थिरता। नाभि स्थित समान वायु पर अधिकार होता है। वायु पर अधिकार करना वही अर्जुन का सवाल, मन को वश में करना तो वायु को वश में करने के समान है। फिर कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे वायु को वश में करने का तरीका बता दूं। अर्जुन ने कहा बहुत बढ़िया, तब तो मन वश में हो जाएगा। तब कृष्ण ने प्राणायाम का उपदेश दिया है, और आपको याद हो तो गीता में लिखा है प्राणों का प्राणों में हवन, उसी को कहा है जपिया।
सबसे बड़ा यज्ञ कहा है कृष्ण ने जप यज्ञ। जप का मतलब ये जप नहीं, हम ये जब प्रारंभ है उसका ऊपर तक जाएंगे। भाई बड़े अधिकारी से प्रधानमंत्री से मिलना है, डायरेक्ट नहीं मिल सकते आप। पहले आप गेट पे जाएंगे, नाम नोट कराएंगे, नाम लिस्ट में देखा जाएगा, हाँ फलाना जी आए, फिर पर्ची जाएंगे आपके अंदर, फिर सेक्रेटरी आएगा, सेक्रेटरी आपको देखेगा, फिर वो अपने साथ लेके वेरीफाई करेगा कोई वही है कोई दूसरा कोई है, फिर सुरक्षा वाले आपको देखेंगे। यही चीज़ें हैं योग प्राणायाम की। तो भाई वायु को अधिकार करना है तो पहले ये करो, अन्नमय को शरीर बर्बाद करो, प्राणायाम करो। इसी तरह हमें जप दिया गुरुदेव ने, डायरेक्ट गुरुदेव अजपा जप कैसे बताएंगे। अपने छोटे बच्चे को डायरेक्ट कैसे हम गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये 2 साल का बच्चा है तो बैठ जाए स्टेयरिंग, ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर है और ये स्टेयरिंग घुमा चल, ऐसे नहीं करते हैं ना हम लोग। उसको गोद में बिठाएंगे बच्चे को, जैसे गुरुजी ने हमें अपनी गोद में बिठाया, फिर माला पकड़ा दी को, अब जपो। जैसे छोटे बच्चे कैसे खेलते, जैसे हम लेके करना क्या था गुरु जी को, अजपा जाप तक लेकर आए। तो यही अजपा जाप है, जप यज्ञ। और ये स्वरूप साधना, ये वायु पर अधिकार करना, ये इनसे होता है प्राणायाम और बंद से होता है। आगे क्या लिखते हैं, ये उद्यान लगाने से वात पित्त और कफ की शुद्धि हो जाती है। आपका वात पित्त और कफ शुद्ध हो जाएगा। और इस संसार में 3 दोष हैं, कहते हैं ना 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ। इन 3 के कारण ही काम क्रोध और लोभ चलते हैं। फिर वो 3 दोषों को और ले आता है अपने साथ। और अगर ये 3 दोष त्रिगुणों में बदल जाए, वात पित्त और कफ अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अगर संतुलन में है तो अच्छे, असंतुलित है तो बुरे। तो संतुलन में करना ही योग है। और क्या है, सुषुम्ना नाड़ी का द्वार होता है, यह लिखा है गुरु जी ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा पड़ा। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वादिष्टान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प सर्व से ही जागृत होने लगती है। स्वादिष्टान कहाँ है हमारा चक्र, स्वादिष्टान मूलाधार और मणिपुर के बीच में जल तत्व प्रधान है ना, हमारे मूत्राशय से ऊपर स्वादिष्ठान जल तत्व, मूलाधार पृथ्वी तत्व, और फिर ऊपर मणिपुर चक्र, नाभि चक्र क्या है, अग्नि चक्र। इस तरह से 5 तत्वों से 5 चक्र। यहाँ पर आएंगे तो गुफा मिलेगी, गुफा जंगल गुफा। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, इधर गए तो गए और इधर गए तो पहुँच गए। इसी का आज्ञा चक्र है। तो यहाँ तक आने के लिए नीचे से आना पड़ेगा, एक तत्वों को साथ कर प्राणायाम द्वारा फिर यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये जालंधर बंद फेफड़ों के में जो प्राणवायु भरी है उसको बाहर निकाल कर गर्दन पे झुका लें और फिर कुछ देर रुके और फिर मुंह ऊपर कर आप अपने किसी एक नाड़ी से सांस लेकर लें। तीनों बात अलग अलग लगा सकते हैं। और अगर अभ्यास हो जाए उसके बाद त्रिबंध प्राणायाम करिएगा, या गुरुदेव ने एक लिखा है, इस जगह पे नहीं, आगे त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम कैसे होगा, जब अभ्यास हो जाए सबसे पहले मल द्वार के ऊपर खींच लो, अपान वायु स्थिर, पेट को पीठ से चिपका लो, समान वायु स्थिर, ये मेरा 2 बंद लग गए। और फिर प्राणवायु को बाहर निकाल के गर्दन को लॉक कर दो। और फिर पहले जालंधर बंद खोला, प्राणवायु भरी, फिर पेट का मूल बंद खोल दिया, ये उद्यान बंद खोल दिया, फिर मूल बंद रिलीज करना। ये त्रिबंध प्राणायाम अभी नहीं करना, मैंने आपको बता दिया कर दिया। एक बंद लगाएंगे पहले, तो लगा सकते हैं, क्या पता अगले जन्म में आप सब कर चुके हो। खाली यही त्रिबंध प्राणायाम करना था, अपना शरीर छूट गया। तो जब भी आप जन्म लोगे
डायरेक्ट त्रिबंध प्राणायाम में ही आपका शुरुआत हो। कोई मिल जाए ऐसा गुरु जो बताते अरे ये सब तो जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, अब आगे की यात्रा योग का कभी क्षय नहीं होगा। इस जन्म में आप जितना भी योग प्राणायाम करेंगे वो जन्म जन्मांतरों तक हमेशा के लिए बना है, फिर आपकी यात्रा आगे की होगी। शांति। ओम शांति 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 पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विषेदेवा शांति शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति। ओम शांति 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 सर्वाष्ट सुशांति भवतु। प्रणाम सभी को। अब तो हम पूर्णाहुति की तरफ जा रहे हैं। आज 27 तारीख है, कल आपका दिव्य आज अनुभूति की कल 27 आज